जय ओम विष्णुवाद परमहंस राजकाचार्य स्वान ग्रेसे श्री भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचार शील हरिदास ठाकुर की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप थोड़ा कष्ट कीजिए, थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से दशम स्कंध अध्याय 23 ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद, श्लोक संख्या 28 और 29। चूँकि 28 में कोई तात्पर्य नहीं है तो मैं पढ़ लेता हूँ। तदयाता देवयनं पतयो दुजातयः स्वशत्र पारिष्यन्ति जुष्मावृगृहमेधिनः। अतएव तुम लोग जगस्थल को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति जो कि विद्वान ब्राह्मण हैं, गृहस्थ हैं, और उन्हें अपने यज्ञ संपन्न करने के लिए तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। दोहराइए। श्री पत्न्यौचु मां एवं विभो अर्हति भवान गदितुम निशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलं प्राप्तः वयं तुलसीदाम पदा असृष्टं केशै निवोढुम् अतिलंघ्य समस्त बंधुना। श्रीपत्नी उचो मैवं विभोर्हति भवान गदेतुम सशंकम्। मैवं विभोर्हति हति भवान गदितोर्निशंसम्। सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्। प्राप्ता वयं तुलसीदां वदावविसृष्टम्। केशे निवोढुमतिमलंघ्य समस्त बंधून्। श्रीपत्न्या ऊचु मैवं विभोर्हति भवान गतिर्निशंसम्। सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्। प्राप्ता वयं तुलसीदां पदावसृष्टाम्। कैसेर्निवोढुमतिलंघ्य समस्त बंधु।
गलत लिखा है पूरा। रुको रुको, अभी विष्णु रुक जाओ, ये गलत संस्कृत ठीक नहीं है। पत्न्यावुचो मैवं विभोर अर्हति भवान गदितुं निशंसा। सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्। प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदावसृष्टम्। कैसै निवोढुं तिलंग्य समस्त बंधु। अब पढ़ो। लेडीज, कोई बीबीटी का यहाँ पर है? मुकुंद प्रभु, कैन यू टेल देम टू करेक्ट दिस? बीबीटी शुड करेक्ट दिस। यहाँ निशंसम है, यहाँ खसंसम लिखा है हिंदी में। यहाँ पाद मूलम है, यहाँ पर पद मूलम है। यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे न उल्लंघ्य, इसमें लंघ्य लिखा हुआ है। 3 गलती है एक श्लोक में है ना संस्कृत वाला में। अंग्रेजी वाला में ठीक है, हिंदी वाला जो है वो संस्कृत में मैं तो पढ़ा नहीं। संशय खसंसा क्या हो गया? खसंसा का मतलब क्या होता है समझ में आता है। एनीवे, श्री पत्निया ऊचू, ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, मां नहीं, एवं इस तरह, विभो हे सर्वशक्तिमान, अर्हति चाहिए, भवान आप, गदितुम बोलना, निशंसम निष्ठुरता पूर्वक, सत्यम सत्य, कुरुष्वम कर दीजिए, निगमम शास्त्रों में दिए गए वचन, तव आपके, पादमूलम चरण कमलों के नीचे, प्राप्ता
प्राप्त करके वयम हम तुलसीदाम तुलसी दल की माला पदा आपके पांव से असृष्टम ठुकराई जाकर केसई हमारे बालों पर निवोढ़ुम ले जाने के लिए अति उल्लंघ्या ठुकरा करके समस्त सभी बंधुना संबंधियों को। ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया, हे विभो, अनुवाद तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का, श्रील प्रभुपाद की। ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया, हे विभो, आप ऐसे कटुन वचन न कहें। आपको चाहिए कि आप अपने उस वचन को पूरा करें कि आप अपने भक्तों को सदैव प्रतिदान करते हैं। चूँकि अब हम आपके चरणों को प्राप्त हैं, अतः हम इतना ही चाहती हैं कि हम वन में ही रहती जाएं, जिससे हम तुलसी दल की उस मालाओं को अपने सिरों पर धारण कर सकें, जिन्हें आप अपेक्षापूर्वक अपने चरण कमलों से ठुकरा देते हैं। हम अपने सारे भौतिक संबंध त्यागने को तैयार हैं। तात्पर्य, यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियाँ कुछ वैसा ही कह रही है जैसा कि गोपियाँ रास नृत्य के प्रारंभ श्रीमद् भागवतम 10:29-31 में तब कहती है, जब कृष्ण उन्हें घर जाने के लिए कहते हैं। इसी श्लोक की तरह गोपियों का भी कथन मैव विभोरहति भवान गतिम नृशंस शब्दों से प्रारंभ होता है। निगम वैदिक वाङ्मय का घोतक है, जिसमें कहा गया है कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण, जो भगवान के शरण कमलों का शरण ग्रहण करता है वह इस भौतिक जगत में फिर नहीं आता। इस तरह ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान से याचना की कि चूँकि वे सब उनकी शरण में आई हैं, अतएव उन्हें यह शोभा नहीं देता कि वे उन्हें उनके भौतिक पतियों के पास वापस जाने का आदेश दें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्री कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों से इंगित किया होगा, तुम लोग उच्च ब्राह्मण कुल के सदस्य हो, तो फिर तुम एक ग्वाल बाल के चरणों में किस तरह शरण पा सकती हो। इस पर उन महिलाओं ने उत्तर दिया, चूँकि हम पहले ही आपके चरण कमलों की शरण में हैं और आपकी सेविका बनना चाहती हैं, अतएव हम अपने को तथाकथित ब्राह्मण कुल के सदस्यों के रूप में मिथ्या पहचान नहीं समझ रही। आप हमारे वचनों से आसानी से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया होगा, मैं तो ग्वाल हूँ और मेरा असली सेविकाएं एवं प्रेमिकाएं तो गोपियाँ हैं। इस पर ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया, हैं तो रहने दें। यदि आप अपने संबंधियों के समक्ष ब्राह्मण महिलाओं को दासी बनाते हुए घबरा रहे हैं तो उन्हें बाहर आने दीजिए। हम आपको उलझन में नहीं डालना चाहती। हम आपके गांव नहीं जाएंगे, अपितु वृंदावन में जंगल के अधिष्ठाता देवी की तरह रहती जाएंगी। हम तो आपसे किंचित संबंध स्थापित करके अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं। इस तरह श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की दिव्य दृष्टि से हम यह जान पाते हैं कि ब्राह्मण पत्नियां दूर रहने और कृष्ण के चरण कमलों पर गिरी हुई अथवा आलिंगन करते समय उनकी प्रेमिकाओं के पांवों के तले रौंदी गई तुलसी की पत्तियों को ग्रहण करने के लिए राजी हो गई। उन्होंने इस तुलसी दलों को अपने सिरों पर धारण करना स्वीकार किया। इस तरह उन्होंने कृष्ण की
अंतरंग सखियाँ या सेविकाएं बनने की इच्छा, जिसका पूरा होना वे कठिन समझती थी, त्याग कर वृंदावन के जंगल में रहने जाने की याचना की। यदि तब कृष्ण उनसे पूछते तुम्हारे परिवार वाले क्या कहेंगे, तो उत्तर देती है हमने तो अपने तथाकथित संबंधियों को पहले ही परवाह नहीं है, क्योंकि हम आपका साक्षात दर्शन कर रही हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्जिनिमीलितं येन तस्मै श्री। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यह जो अध्याय है, इस अध्याय से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ में प्रत्येक दिन की भांति गोचारण कर रहे थे। अब जब ग्वाल बालों को जब भी कुछ चाहिए था या भूख लगता था तो कृष्ण बलराम के पास जाते थे। इस संबंध में कई कथाएं सुन चुके हैं। एक कथा सुने हैं धिनकासुर वध का, किस प्रकार से उन लोगों को भूख लगा था और वे तालवन में ताल फल खाना चाहते थे, तो कृष्ण उनकी इच्छाओं को पूरा किए, बलराम जी पूरा किए। वैसे ही अब इन लोगों को भूख लगा था, तो भगवान उन लोगों को भेजे ब्राह्मणों के पास, और ब्राह्मणों जो लोग यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मणों के पास जाकर के ये लोग याचना किए, लेकिन ब्राह्मण लोग कुछ उत्तर नहीं दिए। कुछ तो फटकार दिए, चलो भागो, तुमको मालूम नहीं क्या यहाँ क्या हो रहा है, और कुछ लोग इग्नोर किए। तो जब वे लोग आए मुंह लटका करके और भगवान के पास, तो भगवान तो समझिए गए। तो भगवान ने पूछा कि हुआ क्या आखिर, तब वो लोग पूरा वृतांत बताए और भगवान सुन करके मुस्कुराए। तद उपाकर्ण्य भगवान प्रहस्य जगदीश्वर व्याजहार पुनः गोपान दर्शयन लौकिकी गतिम। तो भगवान जब सुने तो सुन करके मुस्कुराए। मुस्कुराने का कारण क्या था? मुस्कुराने का कारण था यह देखना कि जो ये लोग यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ का परिणाम होता है भगवान को प्रसन्न करना। वासुदेव परामखय, यज्ञ जो कर रहे हैं वो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान कृष्ण हैं। भुक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। तो भगवान ब्राह्मणों के अज्ञानता पर हंसे। एक बात यह था हंसने का। तद उपाकर्ण्य भगवान प्रहस्य, भगवान हंसे। हंसने का कारण था कि उन ब्राह्मणों के अज्ञानता को, और दूसरा इसलिए भगवान को यहाँ पर जगदीश्वर कहा गया है। जो जगत के ईश्वर हैं वो कुछ मांगने के लिए भेजे थे, जिनको प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे वो ठुकरा दिए। तो ब्राह्मणों के नदानता पर, कैसे नदान हैं लोग, भगवान हंसे। और दूसरे कि ग्वाल बाल लोग मुंह लटका दिए थे, बेचारे निराश हो गए थे। तो इससे हम भक्तों को सीखना चाहिए। हम लोग पुस्तक वितरण करने जाते हैं, लाइफ नंबर बनाने जाते हैं,
तो कभी कभी लाइफ पर नहीं बनाते हैं। कभी कभी तो लोग दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कौन है और धड़ाम दरवाज़ा बंद कर देते हैं। कभी तो धक्का भी देते हैं भक्तों को, कभी कभी कुत्ता दौड़ाते हैं भक्तों के पीछे। तो इस प्रकार से अपमान तो होता है। प्रचार इतना आसान नहीं है। अभी कुछ दिन पहले नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि हम लोग मनाए, वो भी तो प्रचार करने गए थे ना, लेकिन कितना तिरस्कार सहना पड़ा। उससे हम लोगों को डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। ये दुखी हो गए तो कुछ गड़बड़ है। ये होगा। मैं प्रीचरों को कहता हूं कि जाओ प्रचार करने, अरे 2 ही लोग कहेंगे ना हाँ या ना। हाँ कहेंगे तो ठीक है, ना कहें तब भी ठीक है। तो भक्तों को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। जब भगवान देखे कि ये ग्वाल बाल हतोत्साहित हैं, तो भगवान उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रहसन, प्रकृष्ट रूपेण हसन, अच्छा तरह से हंसे। कभी कभी छोटा बच्चा गिर जाता है तो अरे कोई बात नहीं, तो पहलवान है, हम लोग हंसते हैं, राइट। कभी गिरा है नहीं, दौड़ता है नहीं दौड़ता है। बच्चे गिर जाते हैं कभी कभी तो हंसाते हैं हम लोग ताकि प्रोत्साहित हो। तो भगवान हंसे और हंसाए। और पुनः भगवान उन लोगों से एक सैद्धांतिक बात पुनः कह रहे हैं। तो एक बात तो यह कि कैसे भगवान से सीखना चाहिए कि जो लीडर लोग हैं उन लोगों का धर्म है, सभी लीडरों का धर्म है कि जो भक्त लोग हैं उनके साथ में सेवा कर रहे हैं या उनके डिपेंडेंट हैं, उनको हमेशा उत्साहित रहें। सफलता में आपके पीछे वाले, आपके बगल वाले हेल्प कर दो, जो सो रहे हैं उनको जगा दो। किसी बात के सफलता में उत्साह की जरूरत होती है। रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो षडोवृत्ति षडवीर भक्ति प्रसिद्धति। तब कुछ मिलता है जब उत्साह होता है। हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं, कभी कभी एक भी पुस्तक नहीं वितरण किए, हम बड़ा हतोत्साहित होते हैं। जब पुस्तक खूब जाता है और पैसा गिनते हैं ना तो जंपिंग करते हैं, आज तो इतना कर लिया। और जिस दिन पुस्तक वितरण नहीं किया तो मुंह लटका देते हैं। तो उत्साह जरूरी है और लीडरों का काम है भक्तों को उत्साहित करना। तो यहाँ भगवान एक लीडर का काम कर रहे हैं। भगवान जगदीश्वर हैं, लीडरों के भी लीडर हैं, वो उत्साहित करते हैं। तो ब्याज हार उत्साहित करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए भगवान बोले पुनः गोपा। भगवान कहते हैं अब इस बार तुम लोग जाओ, और उन लोगों को उत्साहित कहते हैं कि इस बार तुम लोग जाओ। कहते हैं कि तुम अब उनके पास मत जाना, उनके पत्नियों के पास जाना। देखिए ब्राह्मण लोग जो थे, आजकल कहना भी बड़ा कठिन हो जाता है। आजकल शास्त्र बोलना भी बड़ा सावधानी से बोलना पड़ता है, नहीं तो लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। शास्त्र के अनुसार पुरुषों में ज्ञान बुद्धि होता है और स्त्रियों में दिल होता है। भगवान बड़ा सुंदर कॉम्बिनेशन दिए हैं, पुरुषों में बुद्धि और स्त्रियों में दिल। बुद्धि वाले हार जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी दिल वाले भी हार जाते हैं। इस कथा में बुद्धि वाले हार गए हैं, ये ब्राह्मण लोग। उन लोगों को कितना सुंदर सुअवसर मिला था कृष्ण बलराम का सेवा करने के लिए, लेकिन वे हार गए। और जब रावण आया था तो दिल वाली हार गई थी, पहचान नहीं पाई। तो भगवान का जो सेवा है वो दोनों से हो सकता है, दिल से भी और बुद्धि से भी। भगवान पहले ज्ञानियों के पास भेजे, जिनका बुद्धि है, ब्राह्मणों के पास। ज्ञानी लोग भगवान को नहीं समझ सकते हैं। और भगवान भक्तों के पास भेज रहे हैं
क्योंकि भगवान को भक्त ही समझते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति जावन जस अस्मि तत्वतः, कि भगवान को भक्त ही समझ सकते हैं। तो ये ब्राह्मण पत्नियां भगवान की भक्त हैं, इसलिए भगवान यहाँ पर भेज रहे हैं। माम ज्ञापतयः पत्नीभ्यः ससंकर्षणम आगतम। भगवान ने कहा जाकर के इतना ही कहना कि मैं दाऊ जी के साथ में यहाँ पर आया हूँ, इतना ही कहना और कुछ नहीं। और तुम लोग कहना कि भूख लगा है, कुछ चाहिए। तो स्त्रियों के हृदय में ऐसे ही ममता होता है, अपने नहीं खाएगी लेकिन सबको खिलाएगी, सबको खिला करके अंत में खाएगी। तो ये ममता ही एकमात्र भक्ति का साधन है। भक्ति हृदय से होता है, बुद्धि से नहीं, दिल से। जब हम श्रवण करते हैं तो इस जो हरि कथा है ये हमारे दिल में जाता है, और दिल में जाता है तो दिल में, दिल को पिघलाता है। जो पत्थर के समान दिल हो चुका है उसको यह पिघलाता है। भगवान का नाम, माता जी आप माला जप मत करो, माला जप करने का मतलब भी सुनना है और कथा सुनने का मतलब भी सुनना है। तो एक पंथ दो कार्य नहीं होगा, नहीं तो दो नाव पर चढ़ना, कहीं का दो भी कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहीं का नहीं रह जाएंगे। तो जब हम हरिनाम सुनते हैं तो कान के जिह्वा से कान पर आता है, और कान से कहाँ आता है? हृदय में आता है। जब हृदय में जाएगा तब हृदय में जो अनवांटेड कामनाएं हैं उसको शुद्ध करेगा। श्रोताम सौ कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्ता ही अभद्राणी विधुनोति सहस्रताम। हृदय को शुद्ध करता है ये हरि कथा, यह भगवान का नाम। तो हम लोगों को हृदय शुद्धि के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब हृदय शुद्धि हो गया तो सब अपने आप शुद्धि हो जाता है। भौतिक वस्तुएं के पीछे हम लोग पड़ते हैं। ये भौतिक वस्तुएं हमारे हृदय को गंदा करती हैं, लेकिन कृष्ण कथा, कृष्ण नाम कीर्तन हमारे हृदय को शुद्ध करता है। एक कहलाता है श्रेयस और एक कहलाता है प्रेयस। संसार में सुख भोगना, या अभी उदाहरण दे सकता हूं, अभी 8 बजे डेली क्लास होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोएंगे, 8 बजे अच्छा नींद आएगा, और कुछ लोग होंगे जो क्लास में आएंगे, राइट। बहुत कांग्रेगेशन लोग हैं, इतने ही थोड़े हैं, प्रसाद के समय बहुत हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, अभी तो हाफे हैं। तो कुछ सो रहे होंगे। तो सोना जो है वह प्रेयस है, और हरि कथा सुनना जो है वह श्रेयस है। तो हम लोगों को हमेशा श्रेयस के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे कि हृदय शुद्ध हो। तो भगवान अब ग्वाल बालों को भेज रहे हैं ब्राह्मण स्त्रियों के पास, ब्राह्मण पत्नियों के पास। पत्नीभ्यः कहते तुम जाओ और कहना, तो वो बड़े प्रेम से तुम लोगों को देंगी। तब ये लोग गए और जा करके नम्रता से, जब भी हम पुस्तक वितरण करने जाएं, चाहे लाइफ मेंबर बनाने जाएं, तो बड़े नम्रता से बात करनी चाहिए। ब्राह्मण
पत्नियों के पास ये लोग गए और जा कर के बड़ी नम्रता के साथ में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कर करके गत्वाथ पत्नीशालायाम दृष्टवासिन स्वलंकृता। इधर यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे और स्त्रियां कहाँ थी? शाला में, जहाँ पर भोजन बन रहा था और यज्ञ का काम था, उत्सव था, इसलिए वे बहुत सुंदर अलंकारों से सुसज्जित थी। स्व अलंकृता, नया नया साड़ी पहनी थी, अपने बक्सा से, आजकल बक्सा होता है नहीं, तिजोरी से, बैंक के लॉकर से अपना गहना निकाल कर करके पहनी हुई थी। अब उनको देख करके, अब ब्राह्मणों के मंडली में नहीं गए लोग, कहाँ पर गए? जहाँ पर उनकी पत्नियां थी। नत्वा नत्वा द्विजसति गोपहा प्रसृता इदम अब्रवीत। उन लोगों को सामने जा करके नत्वा मतलब झुक करके प्रणाम कर कर करके उन लोगों से बहुत सुंदर बात आया। प्रसृता, नम्रता पूर्वक, विनय पूर्वक हाथ जोड़ कर कर करके और इदम अब्रवत, अब वे कहने लगे। क्या कह रहे हैं? कहते हैं नमो ओ विप्र पत्नीभ्यो, हे ब्राह्मण की पत्नियों, आप लोगों का हमारा प्रणाम, आप हमारा प्रणाम सर करके। निबोधत बचानसिनः, निबोध शब्द भगवत गीता में आया हुआ है, किसी को याद है कहाँ पर है? निबोध में कई एक बार आया है निबोध शब्द, प्रथम अध्याय में ही आया हुआ है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम च मुम, याद करो, निबोध आया हुआ है। निबोध का मतलब होता है कि आप अपने बुद्धि से समझो। आप ये लोग यहाँ बैठे हो ना, और आपके घर का कोई वर्णन करने लगे तो देख तो सकते नहीं हो, तो निबोध में अस्माकम तो विशिष्टाम जे, हाँ, ताम निधोध द्विजोत्तमा। दुर्योधन कहता है गुरु द्रोण से कि अब पांडव पक्षों का मैं वर्णन कर रहा हूँ, उसको निबोध नहीं, अपने पक्ष का वर्णन कर रहा हूँ कि पीछे देख नहीं सकते हो। तो निबोध मतलब जो दिखाई नहीं पड़ता है उसका वर्णन किया था। तो यहाँ पर कहते हैं नमो ओ विप्रपत्न्यो भो निबोधयत निबोधत बचानसिनः। हम लोग जो कहने जा रहे हैं उसको आप सुनिए और समझिए, जानिए, बुझिए। अब जो क्या कहने, निबोध शब्द के लिए ही कहते हैं इत अविदुरे चरता कृष्णेन यह ईशिता भजम। कहते हैं यहाँ से कुछ दूर की दूरी पर हैं, कृष्ण गोचारण करें, कृष्ण वहाँ पर हैं, तो सामने नहीं है ना, देखो निबोध, समझिए, कुछ दूर हैं और उन्होंने हम लोगों को भेजा है, वहाँ पर ऐसे नहीं आए हुए हैं, हमको उन्होंने भेजा है। उन लोगों को भूख लगा है तो कृष्ण बलराम वहाँ पर हैं, गाय चराने के लिए बहुत दूर निकल आए हैं, अब वे लोग भूखे हैं, तो साथियों के लिए कुछ भोजन चाहिए। तो ये लोग भोजन और मांग रहे थे, भोजन मांगे। सुत्वा अच्युतम उपायातम नित्यम दर्शनो उत्सुका। ये जो ब्राह्मण पत्नियां थी, जैसे ही कृष्ण बलराम का नाम सुनी, उनका अंगूठा से लेकर के सिर तक पूरा हृदय और शरीर प्रफुल्लित हो गया, रूंगटे खड़े हो गए। ये आनंद का विषय था। कृष्ण बलराम का नाम सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं कृष्ण बलराम का नाम, हो रहा है कुछ, हो रहा है कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। अब समझ लेना कि हम लोग कहाँ पर हैं। हम लोग नाम गाते हैं, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। तो रूंगटा खड़ा होता है। महाप्रभु थे तो रोमांचकंपा तरंग भांग। हम लोग में ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये प्रमाणित करता है कि ब्राह्मण पत्नियां कोई ऑर्डिनरी नहीं थे। जब ही इस बात को सुने तो वे लोग तद्दर्शनो उत्सुका, भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक हो गई। उनका रोम रोम प्रसन्न हो गया। अच्छा देखिए, ये लोग मांग रहे थे तो मानो उन्होंने कहा कि आपको हम कष्ट के में चलिए हम ही लेकर चलते हैं। तो ये शब्द बड़ा सुंदर है, तद दर्शन उत्सुका। भगवान के दर्शन के लिए ये लोग उत्सुक हो गई। अब जो जो सामान बनाई थी यज्ञ के लिए, अब सब सामान लेकर के भगवान के पास आई। क्या क्या सामान था, कैसे वे लोग आई, इन और सबका किसी का भी केयर नहीं की। वहीं ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनके सामने से निकल कर जा रही है, सब सिर पर लेकर सब देख रहे हैं क्या हो रहा है, समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है, और सब जा रही हैं। ये है कृष्ण कॉन्शसनेस, ये है कृष्ण भक्ति। जब सबको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, कभी कहते में सबको साथ में लेकर चलना है तो उधर ही रह जाएंगे। लक्ष्य होना चाहिए केवल कृष्ण, कृष्ण की प्रसन्नता लक्ष्य हो। ऐसे इन ब्राह्मण स्त्रियों के लिए था, तब कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भगवान देखे तो भगवान तो समझ गए कि इन लोगों की कामना क्या है, और भगवान उन लोगों को देख करके अति प्रसन्न हुए। भगवान के चरणों में कोई जाता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। दुख की बात है कि लोग भगवान के पास जाते नहीं हैं। जाएं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान तो वेटिंग कर रहे हैं कब लोग आए। तो जब यह ब्राह्मण पत्नियां गई तो भगवान उन लोगों को देख करके प्राह प्रसितदान, प्रस्ति आनन, भगवान प्राह प्रकृष्ट रूपेण आह, उन लोगों सुमधुर वाणी में कहे। और कहे कैसे, मुखारविंद पर, उनके मुख मंडल पर हंसी था, मुस्कुराते हुए कहे। अब टाइट मुख करके हम कुछ कहेंगे तो सुनने वाला भी डर जाएगा। तो जब भी कृष्ण कॉन्शियस बातें हैं, जब प्रचार करें तो प्रचार में यह भाव होना चाहिए जो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रसित आनन, मुखमंडल पर प्रसन्नता होनी चाहिए। अरे असली नहीं हो रहा तो नकली भी कर लो, कोई बात नहीं, असली तो होना चाहिए। जो कृष्ण भावना भावित होता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। केवल आनंद कंद, उसमें केवल आनंद ही आनंद होता है, उसका मुख मलिन नहीं होता है। जो कृष्ण भावना भावित होता है उसका मन प्रसन्न चित्त रहता है। और जो कृष्ण भावना भावित है, संसारी देखो मुंह लटकाए हुए हैं, सोच रहे हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं, और भक्त लोग कुछ और सोच रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान हंसते हुए कहते हैं, स्वागतम ओ महाभागा आश्चिताम करवाम किम। यही है जेंटलमैन बिहेवियर। जब भी कोई आए हमारे पास तो हमें स्वागत करना चाहिए उनका, और पूछना चाहिए कि महाशय बताइए मैं क्या कर सकता हूं। ऐसा ही कुछ प्रसंग हैं रासपंचाध्यायी में, अध्याय 29 में 10वां स्कंद की, जब भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब बांसुरी बजाए
और सब गोपियाँ आई, तो ऐसा ही कुछ वहाँ भी भगवान उनका स्वागत किए और कहते हैं किम करो अहम किम करवाम, मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। वैसे ही बलि महाराज के पास जब भगवान वामन देव आए थे तो उन्होंने भी ऐसे कहा, उनका स्वागत किया, स्वागतम, हे द्विज आपका स्वागत है, हाथ जोड़कर स्वागत किए और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप लोग 8वां स्कंद में इसको पढ़े होंगे। तो यहाँ पर भगवान स्वागत किए, स्वागतम ओ महाभागा। द्विज पत्नियों को भगवान संबोधित करते हैं कि आप लोग महाभागा हो। तो जो व्यक्ति कृष्ण कांसस हो जाता है, जो कृष्ण के मंदिर में आता है, जो कृष्ण के पास आता है, जो कृष्ण का कथा सुनता है, जो कृष्ण का नाम लेता है, ये सब के सब लोग महाभाग हैं, सौभाग्यशाली हैं जो लोग कृष्ण के शरण में आते हैं। जेन केन प्रकारेण, कैसे भी कोई आए। भगवान गीता में चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुना, वो सुकृत व्यक्ति है, पुण्यात्मा है। और यहां पर कहते हैं महाभाग, महाभाग, सौभाग्यशाली। स्वागतम ओ महाभाग, आश्रिताम करवाम किम। कहते हैं आश्रिताम, आइए बैठिए विराजिए, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये लोग कुछ देने आई थी भगवान को। भगवान कहते हैं आपके लिए मैं क्या, ऐसे अनजान लग रहे हैं कि मैं कुछ जानता ही नहीं, तुम लोग क्यों यहाँ पर आई हो। कहते बताइए हम आप क्या कर सकते हैं। अन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपन्नम इदम ही वह। तो भगवान कहे कि आप लोग आइए, और बहुत उपयुक्त समय पर आप आई हैं, आप लोगों का स्वागत है। तो इस प्रकार से भगवान जब उन लोगों का स्वागत किए, और वहाँ पर सर्टेनली कुछ वार्ता हुई थी, जब बात तो हो गया, तब तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अब आप लोग मुझे मेरे प्रसन्नता के लिए सब लेकर के आई, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोगों की इच्छा थी कि आप लोग मेरा दर्शन कर लें, तो आप लोगों ने मेरा दर्शन भी कर लिया। अब आप लोगों को लौटना चाहिए, अब जाना चाहिए, अब काम हो गया, अब जा सकती हैं। तब आज का जो श्लोक है, उस श्लोक से पहले 28 में कहते हैं तत एयात शब्द का मतलब होता है जैसे आई हैं वैसे ही जाएं। देखो 10th कैंटो भागवतम चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर आई थिंक 58 या 59 होगा। प्रतियातो कुमारोयम, प्रतियातो कुमारोयम, प्रतियातो कुमारोयम। जब वसुदेव जी अपने प्रथम पुत्र कृतिमंत को लेकर के गए कंस के पास, तब कंस कहता है प्रतियातु कुमारोयम, जैसे आप आए आप इस कुमार को ले जाइए, वैसे ही ले जाइए। आया 59 या 60 होगा, ऐसे कुछ हैं, लगाओ बोर्ड पर। श्लोक रहने दो, क्या दिखा रहे हो। हाँ क्या है, पढ़ो श्लोक पढ़ो। प्रतियातु कुमारोयम, क्या दिखा रहा है, गूगल दिखा रहा है तू। हाँ रहने दो। प्रतियातु कुमारोऽयं न हि अस्मादस्ति मे भयम् अष्टमाद युवयोर्गर्भान् मृत्युर्मे विहितः किल। हाँ तो कंस कहता है कि हे वसुदेव जी, आप इस बालक को ले जाओ, इससे हमको डर नहीं है, डर तो 8वां बच्चा से है, इसको आप ले जाओ, लेकिन 8वां बच्चा भूलना मत, जरूर लेकर के आना है। तो यातु शब्द जो है यहाँ पर आया हुआ है प्रतियातु, और आज का श्लोक है उसमें आया हुआ है तदयात। तदयात मतलब जिस
जैसे क्या कैसे बोलते हैं अपने अपभ्रंश में, खड़े पैर आना खड़े पैर जाना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, जिस पैर से आए, एज यू केम सो यू गो। एनीवे, उल्टे पांव लौट जाना, असली हिंदी बता दिया, उल्टे पांव लौट जाना। तो यात मतलब उल्टे पांव लौट जाना। तद यात देवयजन, आप लोग जाइए। तो मानो ये ब्राह्मण पत्नियां कहते अब हम क्यों जाएं, हम आपके पास आ गए हैं, अब क्यों जाएं। तो भगवान कहते हैं देवयजन, अरे वहाँ यज्ञ हो रहा है और तुम्हारे पति लोग यज्ञ कर रहे हैं। जब तुम लोग नहीं रहोगी तो यज्ञ सिद्ध कैसे होगा। अब लोगों को मालूम है ना, सीता जी वन में भगवान श्री राम सोने का सीता बनाए थे। यज्ञ या धार्मिक जो कार्य होता है, पति पत्नी दोनों को साथ रहना चाहिए, तब वो सफल होता है जो गृहस्थ है उसके लिए। तो भगवान कहते हैं देवयजन, जो यज्ञ हो रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, मुझको प्रसन्न करने के लिए, वहाँ पर आपके पति लोग अकेले हैं। पतयो योदिजातयः, तुम्हारे पति लोग वहाँ पर अकेले हैं, तुम लोग जाओ उनका साथ दो। नहीं तो वो यज्ञ सफल नहीं होगा। अब तुम लोगों का काम समाप्त होगा। पारिष्यन्ति, मैं सब प्रकार से संतुष्ट हूँ, तुम लोग की जो इच्छा थी वो पूरा हो गया। अब तुम लोग वहाँ जाओ यज्ञ को समाप्त करने के लिए, क्योंकि यही गृहस्थों का धर्म है। भगवान यहाँ पर धर्म का बात कहते हैं। अब जब ये सुने, आजकल कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन शास्त्र के अनुसार या अपने वैदिक संस्कृति के अनुसार स्त्री अपना जब विवाह हो जाता है और घर आ जाती है तो वह घर छोड़ती है कब, उसका लाश जाता है, जब मृत्यु होती तब ना। और जो स्त्री घर छोड़ करके बाहर चली जाए उसे अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये लोग सब कुछ त्याग करके आ गई थी कृष्ण के पास, छोड़ करके आ गई थी। वहाँ यज्ञ हो रहा था, कैसा परिस्थिति था, यज्ञ हो रहा था। अब बेचारी जाती भी तो डंडा खाती है। तो खैर यह बात उन लोगों के पास नहीं था, लेकिन वे कृष्ण के लिए आई थी सब कुछ त्याग कर करके। और तब जब भगवान ने कहा कि या तू या तो तुम लोग जाओ, यथावत जाओ, तब यहाँ पर जग पत्नियां भगवान से कहती है मैवा विभो अर्हति भवान गदेतुम निशंसा। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे विभो, भगवान आप तो सुलझे हुए इंसान हैं, आप भगवान हैं, आप जेंटिलमैन हैं, आपके मुंह से ऐसा बात शोभा नहीं पाता है। माँ एवं, माँ मतलब नहीं, एवं मतलब इस प्रकार से, विभो आप सर्वशक्तिमान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, इसका अर्थ में बात बताते। और हति भवान गदेशु निशंसम, आप तो बड़े दयालु हैं, आपके शरण में जो एक बार आ जाता है आप उसका रक्षा करते हैं, आप शरणागत वत्सल हैं। चाहे कोई किसी भी प्रकार से आपके शरण में आ जाए, भगवान कारण रहित दयाल हैं। भगवान कारण नहीं देखते हैं कि कौन मेरे शरण में कैसे आया है। श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी जब पूतना कृष्ण के शरण में गई थी, 20 अपने स्तन में हलाहल जहर पोटेशियम साइनाइड लगा कर गई थी, कृष्ण को मारने के लिए गई थी। क्या कृष्ण जानते नहीं थे कि हमें मारने आई है? कृष्ण सब जानते थे, फिर भी स्वीकार किए। जब भगवान स्वीकार किए
सुखदेव गोस्वामी भक्त बन करके इतना ही सुन करके कमवा दयालु शरणम ब्रजेम। अरे उनसे कौन बड़ा दयालु हो सकता है कि जिनको कोई मारने जाए और उनको वे धाय माँ का गति देते, जननी का पद देते। कमवा दयालु शरणम ब्रजेम, उनसे दयालु और कौन हो सकता है। तो भगवान बड़े ही दयालु हैं, जो उनके शरण में जाता है भगवान उनका रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर मानो ये जो ब्राह्मण पत्नियां हैं वे लोग भगवान से कह रहे हैं कि आप अपने स्वभाव के विपरीत कार्य कर रहे हो, आप हम लोगों को जाने के लिए कह रहे हो, सब जगह तो बुला रहे हो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और हम यहां पर आए हैं तो कह रहे जाओ। ये तो उल्टा काम आप कर रहे हो। और बड़ा निष्ठुरता पूर्वक कह रहे हैं, कहते हैं तद या तो क्या शब्द बोला उल्टा पे, क्या उल्टे पर चले जाओ, तुरंत कहते जाओ। देखिए निशंस आप में शोभा नहीं देती है, आप तो भगवान हैं, आप तो महाशय हैं, आप तो जेंटलमैन हैं। गदतुम निशंस न अर्हति, ये शोभा नहीं देता है आप में ऐसा बात कहना, उसठ बात कहना। हम लोग भी भक्त लोग हैं और भक्त लोग कभी कभी थोड़ा जोर से किसी से बोलते हैं अरे महाराज आप तो साधु आदमी हैं, ऐसा आप बोल रहे हो। लोग बोलते हैं ना कि आप साधु ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो जेंटलमैन जो भगवान हैं, जेंटलमैन हैं, उन लोगों से ऐसा अपेक्षा नहीं की जाता है कि ऐसा वे बोले। तो भगवान से इन्होंने कहा कि आपने ये ठीक नहीं किया। अरे कहते सत्यम कुरुस्व निगमम तवपाद मूलम। अरे और नहीं तो आप जो कहते हो अपना वचन तो रखो। आपने ही कहा था, आपने ही कहा है कि जो मेरे शरण में आ जाता है उसे जाने के यद गतवान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम पदम ते प्राप्तानाम भुवि न पुनरावृत्ति। अन्यत्र कि एक बार जो भगवान के शरण में जाता है, माँ पिते तो कौनतेय पुनर्जन्म न विद्यते। बहुत कई एक जगह भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं, बुलाए हो शास्त्र में तो कहते हैं सत्यम सत्यम कुरुस्व कुरुत्वम। अरे जो कहे हो अपने बात को सत्य करो। भगवान अपने बात को सत्य नहीं करते हैं, लेकिन भक्तों के बात को सत्य करते हैं। ये बात हो सकता है ना। भगवान कहे मैं कहा अपना बात सत्य किया हूं। तो गोपियां ब्राह्मण पत्नियां कह सकते अरे आप ही ने तो कहा है कौन ते अप्रतिया नहीं न में भक्त्या प्रणश्यति। यदि अपना बात सत्य मत करो, हम जानते हैं कि आप अपना बात सत्य नहीं करोगे, इसलिए आपको बार बार कसम खाना पड़ता है। सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, मैं सत्य बोलता हूं, क्योंकि भगवान पर कोई विश्वास ही नहीं करता है। भगवान पर कोई विश्वास नहीं करता है। किस पर विश्वास करते हैं लोग? साधुओं पर। तो वो ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं कि जो आपने कहा अर्जुन को तो कहो सत्यम ते कौन ते अप्रतियान ही न में भक्त्या प्रणश्यति, वो तो सत्य करो। सत्यम कुरुस्व, आप सत्य करो। निगम तवपाद मूलम। निगम मतलब वैदिक संस्कृति, वैदिक वांग्मय को निगम कल्प तरोर गलितम फलम, समस्त वैदिक शास्त्रों को निगम कहा गया है। तो वेद पुराण इतिहास गीता भागवत सर्वत्र भगवान इस बात कहते हैं कि जो उनके शरण में जाता है उसे पुनर्जन्म न विद्यते, पुनः आने की जरूरत नहीं है।
सबसे श्रेयकर है उनके शरण में जाना, पादमूलम। तो आप क्यों भेज रहे हो हम लोगों को? वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्यों भेज रहे हो। तो अब बहुत सुंदर वार्ता हुआ है भगवान में और ब्राह्मण पत्नियों में। तो कृष्ण और ब्राह्मण पत्नियों में ये वार्ता हुआ। जहाँ की ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि आप ऐसा कठोर वचन क्यों कह रहे हैं, आपने जो कहा है शास्त्रों में उस वचन को सत्य करें। तो भगवान कहते हैं मैं तो वही काम कर रहा हूं, मैं कहाँ उल्टा काम कर रहा हूं, मैं सत्य कार्य कर रहा हूं। जो कहा आप लोग कहती हो ना सत्यम कुरुस्व, आप सत्य कीजिए, तो मैं सत्य ही काम कर रहा हूं। तो मानो ब्राह्मण पत्नियां कहती है कि इसमें सत्य क्या है। तो भगवान कहते हैं कि देखो मैं यहां पर धर्म की स्थापना करने आया हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं। मैं आप लोगों को स्त्री धर्म बता रहा हूं। ये कह रही है ना सत्यम कुरुस्व, आप सत्य कीजिए। भगवान कहते मैं तो वही कर रहा हूं, आप लोग कह रहा हूं जाओ। स्त्री धर्म यही है, स्त्री धर्म यही है कि आप लोग जाओ और अपने पति का सेवा करो। उनका यज्ञ पूरा नहीं होगा, यज्ञ तब पूरा होगा जब आप लोग वहां पर जाएंगे। तो भगवान यहां पर स्त्री धर्म का निरूपण कर रहे हैं और ब्राह्मण पत्नियां यहां पर आत्मधर्म का यानी कृष्ण कॉन्शसनेस का निरूपण करने। सत्यम कुरुस्व, सत्य कीजिए। तो भगवान जो कह रहे हैं वो अभी सत्य है और यह जो लोग कह रही हैं वो अभी सत्य है। चलिए थोड़ा हम इस पर चर्चा करते हैं कैसे और कौन जीतता है। इस ये शुरू करूं उससे पहले एक बात बताता हूं। एक बार समय तो है ना, आज संडे है ना, समय होता है। एक बार एक बाप था, उसकी 2 पुत्रियां थी। तो दोनों पुत्रियों का विवाह किया। एक पुत्री का विवाह हुआ एक कुम्हार के घर में और एक पुत्री का विवाह हुआ एक खेतीहार के घर में, खेती करने वाले के। कुछ समय के बाद बाप गया अपने पुत्रियों का हालचाल देखने के लिए, कैसी हैं बेटियां सब। तो पहले गया कुम्हार जो जहाँ विवाहित थी, कुम्हार के यहाँ, तो उसके पास पहले गया। तो बेटी से पूछा बेटी कैसी है, सब हालचाल ठीक है ना। तो बेटी कहे बस पिताजी सब कुछ ठीक है, देखो अब गर्मी का दिन बीत गया, बरसात का दिन आने वाला है। अभी अभी हम लोग बहुत घड़ा बनाए हैं और अभी कच्चा सब घड़ा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान 2 हफ्ता वर्षा न होने पावे ताकि घड़ा सूख जाए, उसे पका करके हम ले चलेंगे और पैसा प्राप्त होगा तो सूखे सूखे हो जाएंगे। तो बाप सुन लिया और दूसरे पुत्री के पास गया जो खेतीहार लोग थे। तो उसे बोला कि बेटी कैसी हो, सब ठीक है ना। कहाँ पिताजी सब ठीक है, देखिए अब रोपनी हो चुका है लेकिन धूप पड़ रहा है, अब वर्षा की ज़रूरत है, बीज डाल दिया गया, वर्षा की ज़रूरत है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं भगवान वर्षा करो, 1 हफ्ता के अंदर वर्षा हो जाए तो कुछ काम हो जाए। अब बेचारा बाप बड़ा परेशान हो गया है। एक बेटी है जो प्रार्थना करे कि वर्षा न हो और दूसरी बेटी है जो प्रार्थना करे कि वर्षा हो। अब दोनों धर्म का बात कर रहे हैं, दोनों अपने अपने धर्म का बात कर रहे हैं ना। तो वैसे यहां पर ब्राह्मण पत्नी और भगवान दोनों अपने अपने धर्म का बात कर रहे हैं। भगवान अपना धर्म बता रहे हैं कि मैं धर्म का स्थापना करने आया हूं।
धर्म की स्थापना के लिए मैं कह रहा हूं कि तुम लोग जाओ, और ये लोग अपने धर्म को बतला रही है, उसका उत्तर दे रही है, आत्मधर्म से देती है। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, देखिए हम बहुत सोच समझ करके, बूझ करके और सब कुछ छोड़ा है हमने, ऐसे नहीं छोड़ा है। हम जानते हैं कि संसार में आपके बिना कहीं सुख नहीं है, आपके चरणों में ही शांति है, सुख है। इसलिए हे नाथ, हम सर्वस्व त्याग करके आपके चरणों में आए हैं। आप इतना निशंस न बनिए, निठुर न बनिए, हम लोगों को ठुकराइए नहीं। भगवान कहते हैं मैं निष्ठुर नहीं हूं, मैं आप लोगों से प्रेम करता हूं, लेकिन करूं क्या, मुझे धर्म बहुत प्रिय है। आप लोग निगम की बात कर रही हैं, निगम तो पाद मूलम, आप निगम का बात कर रही हैं। अरे मैं निगम, मैं शास्त्रों में धर्म की स्थापना करने ही तो आता हूं। ये भी तो निगम का बात है ना, कि धर्म संस्थापनार्थाय। तुम लोग अपना धर्म छोड़ करके यहां पर आई हो, ये ठीक नहीं है। तुम्हारे पति का सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। भगवान ब्राह्मणियों को बताए, और ब्राह्मणी कहती हैं, हे भगवान ठीक है, आप हम लोगों को हमारा धर्म बतला रहे हैं, अब आप बतलाइए कि धर्म का पालन करने से फल क्या मिलता है, धर्म के पालन से क्या होता है, क्या फल मिलता है। तो कृष्ण कहते हैं कि धर्म के पालन करने से पाप नष्ट होते हैं, सुधर्म का पालन करने से पाप विनाश होता है। तो ब्राह्मणी कहते अच्छा ऐसा बात है, तो पाप विनाश होता है तब क्या होता है। तो कृष्ण कहते हैं मन बुद्धि सब शुद्ध हो जाती है। अच्छा, मन बुद्धि सो जाती है, और मन बुद्धि सो जाती तब क्या होता है, उसका फल क्या होता है। तो कृष्ण कहते हैं मेरा चिंतन होता है, भगवत प्राप्ति होती है। जब मन बुद्धि, जिसका मन में कचड़ा भरा हुआ है वही कृष्ण का चिंतन नहीं कर सकता है। जिसका मन बुद्धि शुद्ध हो गया है वो तो कीर्तनीय सदा हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो उसका मन शुद्ध हो जाता है, तो क्या होता है, तो मेरी प्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण पति तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो सब कुछ छोड़ दिए हैं ना। जिसका मन शुद्ध हो जाता है वो सब छोड़ देता है, जिसका मन गंदा रहता है वही आसक्त रहता है, फटा हुआ कपड़ा भी पहने रहता है, फेंकता नहीं है घर से, हैं? हम देखते हैं कुछ ऐसे ही भक्त लोग हैं जो सब कुछ गंदा वहीं पर अपना रूम खूब गंदा रखते हैं। तो मन गंदा है, जिसका मन शुद्ध है, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडीनेस, सब कुछ साफ सुथरा रखता है। जिसका रूम अपना गंदा है उसका मन गंदा है। कीप थिंग्स क्लीन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मन और बुद्धि शुद्ध होने का मतलब कृष्ण कॉन्शस होना। कृष्ण कॉन्शस होने का पहचान ही है कि इसका मन बुद्धि दोनों शुद्ध होता है। तो ब्राह्मणी कहती है हमारा मन शुद्ध है, सब कुछ छोड़कर हम आई हैं, इसलिए तो आप मिले हैं। विषय छाड़िया कवे शुद्ध हवे मन। जब शुद्ध मन होगा तब हम कृष्ण को जान सकते हैं। तो जब आप मिलिए गए हैं तो और कोई धर्म, सब उस धर्म का पालन करने का मतलब पाप नष्ट होना, पाप नष्ट होना मन बुद्धि शुद्ध होना, मन बुद्धि शुद्ध होने का आपसे आपको प्राप्त हो जाना। तो अब प्राप्त हो ही गए हो तो फिर दूसरा धर्म पालन हम करने क्यों जाए। तो इस प्रकार से भगवान और
ब्राह्मण पत्नियों के बीच में बहुत सुंदर वार्ता हुआ है, जो आचार्यगण इसका खूब व्याख्या किए हैं। कोई फल वृक्ष के नीचे तब तक जाता है जब तक फल उसके हाथ न लग जाए। एक बार फल हाथ में लग जाता है तो वृक्ष को कौन पकड़ कर रखता है? कोई रखता है? वो चढ़ता है वृक्ष पर, फल तोड़ा, उतर करके चल दिया, तो फल मिल गया है। धर्म पालन करने का फल है कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। अब हमें प्राप्त हो चुका है, तो फिर हम क्यों जाएं? सत्यम कृष्णम निगम तपाद मूलम तो पाद मूलम। आपका शरण हमको प्राप्त हो चुका है। प्राप्ता वयम, हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। तो मान भगवान कहते हैं कि देखो, अब ऐसा, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, आप लोग ब्राह्मणी हैं, मैं वैश्य जाति का हूँ, आप लोगों को कैसे मिल जा सकता हूँ? आप लोगों ने परपट में सुना। ये तो बाह्य अर्थ है। आंतरिक अर्थ कुछ और है कि जो भक्त लोग होते हैं, वैसे अलग अलग प्रकार का संबंध है। ये जो ब्राह्मणियां हैं, इनका संबंध भगवान से दास्य के रूप में है, भगवान के दास के रूप में। दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ब्रज की गोपियां हैं, उनका संबंध भगवान से है या तो वात्सल्य में और नहीं तो माधुर्य में। इन ब्राह्मणियों का जो संबंध है वह है दास्य के रूप में। वृंदा देवी है, वो भी दास्य के रूप में है। तो इसलिए ये कह रही हैं कि हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हम आपके चरणों में रहेंगे। क्योंकि वृंदा देवी कहाँ रहती हैं? भगवान के चरणों में। चरण तुलस्या, भगवान के चरणों में तुलसी। आज भी भगवान के चरणों का तुलसी पुजारी लोग देते हैं ना। तो कहती हैं कि प्राप्ता वयम तुलसी दाम, दाम मतलब रस्सी, पदावसृष्टम, हम तुलसी जी के चरणों में निवास करेंगे, यानी आपके चरणों में रहेंगे। हम लोग अब सब कुछ त्याग कर करके आपके पास आए हैं, इसलिए हे कृष्ण हमें आप शरण दें। ये इन ब्राह्मणियों ने शरण मांगा है। और फिर बाद में आगे क्या हुआ है वो कथा आप लोग कल सुनेंगे। तो आज का जो श्लोक है, इसका सारांश इस प्रकार से है कि भगवान के इच्छा को पूरा करने के लिए ब्राह्मण पत्नियां जो कुछ बना हुआ था जग के लिए, वो सब लेकर के भगवान के पास आई। भगवान उन लोगों का स्वागत किए, उनके ऑफरिंग को ग्रहण किए, और अब भगवान उन्हें विदाई दे रहे थे, कह रहे थे। तो ब्राह्मण पत्नियां भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे विभो भवान एवं निशंसम कदितुम माम अर्हति तव निगमम सत्यम कुरुष्व समस्त बंधु अतिलंघय वयम पदाम सृष्टम तुलसीदाम कैसे निरोढ़ प्राप्ता। कहते हैं हे विभो, आप तो महान हैं, आप इतना निष्ठुर न बने, आप निशंसक मत बने, आपका ऐसा वाणी अच्छा नहीं लगता, आप ऐसा मत कहें हम लोगों को। अरे कम से कम जो शास्त्रों में आपने जो बात कहा है उसको आप सत्य कीजिए कि आपके शरण में कोई आएगा तो आप रक्षा करेंगे। और यदि इसमें आपकी असमर्थता है, आप चाहते हैं करना लेकिन असमर्थ हैं, तो कोई बात नहीं, हम वन में ही रहेंगे, जैसे वृंदा देवी रहती हैं, हम वन में रहेंगे और वृंदा देवी के अधीन रह करके आपका सेवा करेंगे, क्योंकि सब कुछ हम त्याग करके आपके पास आए हैं। तो कृष्ण के पास जाना चाहिए तो सब कुछ त्याग कर करके, सब कुछ ले करके नहीं, सब त्याग दो। अपने पास प्रभुपाद कहते हैं हमारे पास है ही क्या त्यागने का, क्या है कि हम त्याग सकते हैं। लेकिन त्यागने का मतलब है आसक्ति को त्यागना, आसक्ति को त्याग कर करके। वैराग का अर्थ होता है विगत राग इति वैराग,
और विशेष राग इति वैराग। विगत राग मतलब अपने आसक्ति को छोड़ना, और विशेष राग मतलब भगवान में आसक्ति प्राप्त करना, यही है वैराग। क्योंकि शांति तब मिलती है जब त्याग कोई करता है। भगवान गीता में कहते हैं त्यागात शांतिम अधिगच्छति, जो त्याग करता है उसको शांति मिलती है। तो ये ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं हम त्याग करके आए हैं आपके शरणों में, तो कृष्ण के शरण में जाएं, समस्त कामों को त्याग करके। विहाय कामान सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारम सहमे शांतिम अधिगच्छति। शांति वही प्राप्त करता है जो सब कुछ त्याग करके, समस्त विहाय कामान सर्वान्, समस्त कामनाओं को त्याग करके जो कृष्ण के शरण में आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का स्थापना इसलिए हुआ है कि सब कुछ को छोड़ कर समस्त कामनाओं को त्याग कर करके और कृष्ण की कामना को पूरा करने में हम लोग लगे। तो आज बड़ा सुंदर, प्रत्येक दिन सुंदर है, लेकिन आज विशेष दिन है कि हम सब लोग जाएंगे बहुत दिन के बाद गेट ऑफ इंडिया। गोकुलेश्वर प्रभु कल हमसे बोल रहे थे कि आप हमेशा बोलते हैं डाउनटाउन हरिनाम नहीं है, आज मुझे तलासरी जाना था तो उन्होंने याद दिलाया मुझे। तो अच्छा है, पहले हम लोग प्रत्येक बुधवार को जाते थे डाउनटाउन। एनीवे, एक मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट करना था। मैं अभी 1 महीना गया था बिहार झारखंड टूर करके आया, और अपना इस्कॉन का मैनेजमेंट ब्यूरो हम लोग एक नया प्रोग्राम शुरू किए हैं, उसका नाम है नगर आदि ग्राम। यू आर शोइंग 5 मिनट समय आप लोग दो, ठीक है ना। प्रसाद 9:30 मिलेगा आज। नगर आदि ग्राम, तो मुकुंद माधव प्रभु भी उसके सदस्य हैं। तो हम लोग प्रयास किए हैं, इसका नाम है नगर आदि ग्राम योजना। मूव ऑन, मूव ऑन। ये बताओ इस्कॉन का प्रेजेंस कहाँ है? देखिए अब ये 4 डिवीजन है, मैं भी इसमें निकाल लेता हूँ ना, यहाँ से दिखाई नहीं पड़ता है। इंडिया में 4 डिवीजन है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। तो ये 4 डिवीजन में ये 4 डिवीजन में 28 स्टेट में केवल इस्कॉन का प्रेजेंस है, और 9 यूनियन टेरेटरी और 207 डिस्ट्रिक्ट में इस्कॉन का प्रेजेंस है। तो कहाँ पर कितना है उसका हम आगे बताते हैं। आप देख सकते हैं NIDC, EIDC, WIDC, SIDC में कितना। नॉर्थ इंडिया डिविजनल काउंसिल टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 266, जिसमें से केवल 58 डिस्ट्रिक्ट में अपना प्रेजेंस है, एनुअली 21%, जिसमें 17 मंदिर हैं, 11 प्रीचिंग सेंटर हैं, 17 एक्सटेंशन सेंटर और 21 आउटपोस्ट हैं। वैसे ही इस सब में है, तो उसका प्लानिंग चल रहा है। कीप मूविंग, कीप मूविंग। आई एम जस्ट शोइंग एवरीबॉडी, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन, आई विल टेक आवर्स फॉर होल थिंग। तो ये कैसे कैसे हम 5 स्टेज में हमको जाना है, फर्स्ट स्टेज क्या, सेकेंड है, थर्ड क्या, कैसे प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, अब कहाँ शुरू करेंगे। एनीवे, तो मैं गांवों को लेकर बात कर रहा हूँ। आप ले देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कितने लोग यहाँ पर ईपी वाले हैं, थोड़ा हाथ उठाओ तो। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, कितने लोग बिहार वाले हो, हाथ उठाओ। कितने लोग राजस्थान वाले, हाथ उठाओ। ऑलराइट, सो एटलीस्ट ये मेरा एरिया है। गुजरात वाले कितने, हाथ उठाओ।
और साउथ उड़ीसा वाले कितने हो? बम्बा तो नगर आदि ग्राम, हम ग्राम का बात कर रहे हैं, बम्बे नगर में आ जाता है। तो लक्ष्य क्या है हम लोगों का कि गांव-गांव में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। आप लोग देख सकते हो कि यूपी में कितना गांव भाई? 1,07,753 गांव है यूपी में, और हम लोग बहुत कम पहुंचे हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग साल में एक बार तो गांव जाते ही हो, और आप लोग गांव जाते हो तो प्रचार करते ही हो, लोगों को कुछ मिलते हैं। तो आप लोग सभी गांव में प्रचार करो, और जो नज़दीकी टेम्पल है वहाँ से गांव वालों को जोड़ दो, क्योंकि आप साल में एक बार जाते हो ना, तो वो लोग आउटपोस्ट शुरू करेंगे, वहाँ पर जाना शुरू करेंगे। तो हम लोगों का लक्ष्य है कि भारत में जितने भी गांव हैं, पहले तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जा रहे हैं। मैं अभी यूपी को 3 भाग में बांटा है, सेंट्रल यूपी, वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी, वैसे ही बिहार को भी। और ऑलमोस्ट 2022 एंड तक वेस्ट यूपी हम पूरा कवर कर लेंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं, समस्त डिस्ट्रिक्ट पर, और उसके बाद में गांव में जाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट में हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गांव में जो भी गांव से आया हुआ है, तो गांव में आप लोग प्रचार कीजिए और लोगों को नज़दीकी मंदिर से उन लोगों को जोड़िए। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि सब लोग इस्कॉन के भक्त बने, हमारा लक्ष्य है कि सब लोग भक्त बने, 4 नियम पालन करें, 16 माला जप करें। और अपने गांव में, बिहार में 5-6 गांव में शुरू हो चुका है, यूपी में भी हो गया है, कि गांव वाले मिल करके ही अपना चंदा इकट्ठा कर करके गांव में एक भक्ति वेदांत संकीर्तन भवन बनाएंगे, और सुबह मंगला आरती वगैरह होगा, भागवतम प्रवचन होगा, और शाम को संध्या आरती, गीता प्रवचन। और अपने घर से कोई लचीदाना लेकर आएगा, मनभोग लेकर के आएगा, और प्रसाद बांट लेंगे। अपन इस्कॉन को उसमें से कुछ भी लेना, मैनेजमेंट में कुछ भी लेना नहीं है। लोग भक्ति करें, दिन भर अपना काम करें। उसमें से कुछ लोग जो इस्कॉन से जुड़ना चाहें, जो दीक्षा लेना चाहें या पुस्तक वितरण करना चाहें और कुछ करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि सब लोग भक्त बने। पृथ्वी ते आछे जोत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है मोरे नाम। गांव गांव में, नगर नगर में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, ये अपना लक्ष्य है। तो हम लोग 2025 तक पूरे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट में हम लोग स्थापित करना चाहते हैं आउटपोस्ट। आउटपोस्ट का मतलब कि सप्ताह में 1 दिन होगा, लेकिन मंदिर से भक्त जाएंगे, या ये भी हो सकता है कि 2-3 भक्त वहाँ पर रहें और डेली प्रचार करें, कांग्रेगेशन प्रीचिंग शुरू करें। ये डिस्ट्रिक्ट का, नगर का, और गांव का वो डिस्ट्रिक्ट से जाएंगे। तो जैसे हमने शुरू किया है बिहार में 3 बुलक आर्ट पार्टी, सेंट्रल यूपी का बुलक आर्ट पार्टी अलग, वेस्टर्न यूपी का अलग, ईस्ट का अलग, और बैलगाड़ी से जाएंगे गांव से, कि गांव वालों के लिए गांव वाला बनकर जाना पड़ेगा बैलगाड़ी से। बैलगाड़ी देखे आप लोग ना? नहीं, तलाशरी आ जाना देखने के लिए, वहाँ बैलगाड़ी है। तो बैलगाड़ी से प्रचार करना है गांव गांव में, और बड़ा सफलतापूर्ण हो रहा है। अभी हमको जौनपुर के बगल में एक जगह है चौकिया, अपना चतुर्भुज है इधर, हाँ चतुर्भुज के गांव के बगल में है। तो वहाँ हमको ऑलमोस्ट 80 एकड़ ज़मीन प्राप्त हुआ। तो वहाँ पर हमारा कुछ ज़मीन 10 एकड़ गौशाला का ज़मीन बगल में था, तो अचिंत्य भी था। हम लोग गए थे वहाँ पर, वो लेकर गए थे राय जी दिखाने के लिए कि जगह कहाँ पर है गौशाला वाला, क्योंकि सब जगह एक ही जगह नहीं है ना, कुछ यहाँ है कुछ वहाँ है। तो हम देखने गए थे, तो जो पहले के मंदिर के वॉचमैन वगैरह लोग थे, तो वो लोग अपना घर बना लिए थे वहाँ पर, थोड़ा
थोड़ा जगह पर साइड में, और उस जगह को आम का पेड़ था, वहाँ पर रहते थे। तो हम लोग गाड़ी से उतरे वहाँ पर, तो घर की स्त्रियाँ तुरंत अपने अपने घर से कुर्सी लेकर के आई और कहे कि महाराज बैठिए बैठिए। तो मैंने कहा नहीं माता जी, हम लोग जाने वाले हैं। अरे ऐसे थोड़े चले जाएंगे, पानी उन्हें पी करके जाइए, खा करके जाइए। मैं कहा कि बाप रे बाप, देखो ये सभ्यता कितना है गांव में आज भी, कि स्त्रियां कहती ऐसे थोड़े जाएंगे, पानी पी कर जाइए, कुछ खा कर जाइए। तो शहर में गए होते तो कहाँ से आए, क्यों आए, किसने भेजा, किस लिए आए, 1000 क्वेश्चन करते शहर वाले, है कि नहीं? शहर वाले 1000 क्वेश्चन करते। अब ये प्रमोद है यहाँ पर, खड़ा हो जाए भाई, ये बाबू बरही में, वहाँ बहुत भगत लोग हैं वहाँ पर, हैं दरभंगा के बगल में, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। तो अपना गांव में प्रचार खूब किया है। तो ऐसे ही आप लोग प्रचार करते हो, इस कान से जुड़ो। अभी मैं वहाँ कथा करने जा रहा हूँ बाबू बरही, 1 अप्रैल 7 अप्रैल है कथा वहाँ पर। हाँ, वो भी उधर ही है अपना पुरुष भूषण, वो बॉर्डर पार कर गया है, वो भी अच्छा जगह ले लिया है उधर। तो एक गांव में बहुत आवश्यकता है और आसान है प्रचार करना। इसलिए आप लोगों के चरणों में मेरा प्रार्थना है, जो गांव से आए हैं, साल में जाते ही हो, लोगों को इस्कान के मंदिरों से जोड़ो और लेट अस डू इट। महाप्रभु का इच्छा था नगरादि ग्राम, प्रभुपाद जी की इच्छा था नगरादि ग्राम। प्रभुपाद लोकनाथ स्वामी को बोलो नगरादि ग्राम, बैलगाड़ी लेकर के जाओ, पदयात्रा कराओ। तो प्रभुपाद जी छोड़े नहीं थे। अब इस्कान इंडिया के लीडर लोग भी, आपने देखा एक पूरा प्रोजेक्ट नगरादि ग्राम ब्यूरो का ये प्रोजेक्ट है, वी आर वर्किंग ऑन, फाइनल स्टेज पर है। लेकिन पहले ही मैं आप लोग बताता कि क्या प्रयोजन क्या है। तो आप लोग कृपा करके सहयोग कीजिए लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाने में। आई मीन जस्ट इमेजिन, अभी तो यहाँ पर 6 बजता है तो अल्लाह अकबर क्या चाहता है ना, नमाज पढ़ते हैं। जस्ट इमेजिन कि गांव में 4:30 नहीं 5 बजे भोंपू बजना शुरू हो, संसार दावान ललिडलोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्वां प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदा। अब सुबह सुबह 5 बजे यह सुनाई पड़े चारों तरफ से, सब अल्लाह अकबर खत्म हो जाएगा अपने आप। तो प्लीज आप लोग हेल्प करो। और ये बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है, खाने पीने का कोई चिंता नहीं, चिंता मत करो। फर्स्ट क्लास पूरा पकवान 56 भोग गाँव वाले खिलाएंगे आप लोगों को। जहाँ जहाँ जाओगे, साधुओं की पूजा सब जगह होती है, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब व्यवस्था होगा। सो लेट अस गेट इनटू। कितने लोग तैयार हैं? तैयार हो आप लोग? ओके, थैंक यू वेरी मच। आप कहो। तो प्रमोद कह रहे हैं कि जितने भी मधुबनी वाले हैं ना, कितने लोग मधुबनी वाले हो बिहार के उधर उस साइड के? तो बाबू बरही में कथा है, मधुबनी में भी कथा है, बाबू बरही में और सीतामढ़ी में, 3 जगह पर है। एनीवे, तो आप लोग जरूर पधारें, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न है किसी को? हनुमान आपका प्रश्न नहीं आज, किसी को प्रश्न है? यस माता जी, उधर दो माइक, दो माइक, दो माइक, लास्ट में दे दो। अरे भागवत गांव का बात है, बॉम्बे शहर में नहीं हुआ था, कृष्ण लीला गांव में हुई थी, तो आसानी से समझ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जैसे आज के ही कथा से पूछ रही हूँ मैं, तो फिर स्त्रियों के लिए वास्तविक धर्म क्या है? पहला नंबर तो हम सब लोग स्त्रियां हैं, कोई पुरुष है ही नहीं। ओके। एकमात्र पुरुष तो कृष्ण है, एकलेश्वर कृष्ण। तो स्त्रियों का और पुरुषों का अलग अलग धर्म नहीं है, सबका धर्म एक ही है।
और वह है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये जो है ना, आप जेल में कभी गई हो? हाँ गई हूँ। प्रचार करने के लिए मैं गीता बांटने गए हैं ना। चलो हॉस्पिटल में आप गए हो ना? हाँ। देखा, हॉस्पिटल में जो एडमिट होता है उसका ड्रेस बदल दिया जाता है, राइट? यस प्रभु जी। जो जेल में होता है उसका ड्रेस बदल दिया जाता है। जेल वालों का ड्रेस, अपना पैंट शर्ट निकाल करके वो ड्रेस पहना है, और वो ड्रेस कब तक वो पहने रहता है? जब तक वो वहाँ रहता है, जो डिस्चार्ज ना हो। जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो वो ड्रेस छोड़ देगा और अपना ड्रेस पहन लगा। तो हम लोगों को ये ड्रेस मिला हुआ, स्त्री का ड्रेस और पुरुष का ड्रेस, क्योंकि हम लोग कैदी हैं इस संसार में। ये माया संसार है ना, यहाँ पर हम लोग कैदी हैं। ये हॉस्पिटल है, हम लोग यहाँ पर बीमार पड़े हुए हैं। 4 बीमारियां हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये 4 बीमारियों के बीमारी हैं, और जिस दिन हम रिलीज हो जाएंगे तो ये ड्रेस छोड़ना पड़ेगा, चाहे स्त्री का ड्रेस हो चाहे पुरुष का ड्रेस हो। आपको अपना ड्रेस मिल जाएगा, और वो वैकुंठ ड्रेस है 4 हाथ वाला। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी आपने जो उत्तर दिया वो बहुत ही प्रशंसनीय था स्त्रीत्व के बारे में। और शुरुआत में प्रभु जी आपने बताया कि ब्राह्मण लोग के पास दिमाग होता है, और मैं ब्राह्मण के बात नहीं बोला, लगता है पंडित जी हो। मैं पुरुषों के लिए बोला। आप चलो, पुरुषों के पास दिमाग होता है और स्त्रियों के पास दिल होता है। और कभी कभी दिल वाला भी हारता है, कभी कभी दिमाग वाला भी हारता है। आपने शुरू में टिप्पणी करी थी तो, लेकिन दोनों के हार में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि जब दिमाग वाला हारता है तो सिर्फ उसके हाथ में निराशा आती है, लेकिन जब दिल वाला हारता है तो सामने वाले को जीत लेता है, जैसे कि ब्राह्मणियों ने कृष्ण को जीत लिया। और मेरा प्रश्न ये है कि जो ब्राह्मणों ने अनदेखी करी ग्वाल वालों को, उनको कुछ नहीं दिया, क्या इसलिए शायद नहीं दिया होगा कि ब्राह्मणों का जो प्रवृत्ति है वो मांगना है, देना नहीं है? इस प्रवृत्ति की वजह से नहीं दिया या अहंकार की वजह से नहीं दिया? आपको जो सोचना है सोचते रहो। भगवान दिखाना चाहते थे कि ज्ञानी लोग मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भक्त लोग मुझे प्राप्त कर सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति जावन जसस्मि तत्व। तो ज्ञानी लोग थे, जग कर रहे थे, और स्त्रियां जो थी वो भक्त थे। इधर अभी यूथ प्रीचिंग चल रहा है। अभी मैं धनबाद में था, 1000 IIT के लड़के नाचे गाए हैं। अब यूथ लोग, सभी यूथ को गांव में चलना है। मेरा दिमाग में गांव में चल रहा है अभी। दे दो। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने धर्म की बात की, तो एक विद्यार्थी का धर्म क्या है? एक विद्यार्थी के लिए धर्म क्या है? सीखना। मतलब भक्ति की स्टडी, सीखना। सीखने में भी बहुत कुछ है प्रभु जी। हाँ, ये बात सही है। तो एक- वह चीज सीखो जिससे आपको इटर्नल हैप्पीनेस मिले। आप एमटेक बीटेक कर रहे हो, सीख रहे हो कुछ ना? हाँ स्वामी जी। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। जी पैसा प्रभु। किस लिए? सुख के लिए। क्या आपके पहले एमटेक बीटेक लोग नहीं किए हैं? वो किए पैसा हैं। कमाए नहीं हैं? कर रहे क्या हैं। वो सुखी हैं? बोल नहीं सकते कुछ। तो आप नहीं बोल सकते हो तो मैं बोल रहा हूं कि हमारा वाला जो विद्या है ना, इसे गीता में भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम विदोत्तमम प्रत्यक्षाव अगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अव्यय मतलब जो कभी खर्चा ना होता है। व्यय मतलब खर्चा हो जाना, अव्यय मतलब जो कभी खर्चा नहीं होता है। तो इस ज्ञान से, कौन बात कर रहा है? इस ज्ञान से आपको वो सुख मिलेगा जो कभी अंत
होगा ही नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा हरे राम। यह जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, हाँ प्रभु जी। महाप्रभु कहते हैं विद्यावधु जीवनम, समस्त विद्याओं का यह जीवन है। प्रभु जी इन्होंने एमटेक बीटेक बोलते रहो, नीचे पकड़ो नीचे पकड़ो। हाँ हाँ अब बोलो। उन्होंने एमटेक बीटेक किया है, बट वो भक्ति नहीं कर रहे तो वो सुखी थोड़ी है, मतलब ये बोलना चाहता हूँ मैं। अच्छा आप भगत करो। आज माला कर रहे हो आप? माला करते हो कि नहीं? हाँ हाँ करता तो हूँ। बस करते रहो, खत्म। कौन क्या करता है जहन्नम में जाने, तू अपना संभालो। हरे ठीक कृष्णा। है, अपने को देखो। और कोई प्रश्न? हाँ उधर दो माइक भाई। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जैसे कहा कि दिल से भक्ति की जा सकती है, तो बुद्धि से कैसे भक्ति की जा सकती भक्ति है? दिल से ही की जाती है। आपने ये भी कहा कि बुद्धि से भी भक्ति की जा सकती है। दिल से जो दिल वाले होते हैं और बुद्धि वाले होते हैं, तो दिल से भी भक्ति करना है और बुद्धि से भी भक्ति करना है, तो बुद्धि से भक्ति कैसे की जा सकती है? जो दिल से भक्ति करता है भगवान उसको बुद्धि देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भक्ति तो होती है केवल दिल से ही। भज सेवया इति भक्ति, सेवा करने की क्रिया को भक्ति कहा जाता है। और सेवा कोई मन से नहीं होता है, दिल से होता है। दिल लगाकर सेवा करो। जब कोई दिल से सेवा करता है भगवान का, तो भगवान ददामि बुद्धि योगम तम येन माप्यन्ते, भगवान बुद्धि देते हैं सब प्रकार के सफलताओं को प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण। ओके इधर इधर दे दो माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी आपने बोला था कि पुरुष में होता है बुद्धि और महिला में होता है। मैं जानता था वो आप लोग और- प्रश्न करोगे ही। आजकल जमाना बदल गया है, कोई बात नहीं। तो भक्ति तो मन से हो रहा है और महिला के पास मन है, तो यहाँ इस सभा में महिलाएं ज्यादा रहनी भक्ति दिल से होता है, मन से नहीं। मन बड़ा चंचल होता है। मन से कहा, मन काम है थिंकिंग फीलिंग विलिंग, वो आएगा, लेकिन भक्ति दिल से होता है। दिल से भक्ति करो यार, क्या है कि मन से करते हो, मन छोड़ देगा तुरंत। हाँ तो हाँ प्रभु जी वही तो, मतलब दिल से होता है। और महिला के पास दिल होता है, तो मैं मम्मी को समझा रहा हूँ तो वो समझती नहीं है वो। ये असली बात है ना, ये असली बात है। देखो मम्मी को आप समझाओ मत, मम्मी को आप सेवा में लगाओ। मम्मी को आप समझाओ मत, उनको सेवा में लगाओ। कहो कि मम्मी आज 56 भोग बनाओ तुम, और वो जरूर बनाएगी। और तब तुलसी पत्र डाल के भगवान को भोग लगाओ और कहो चल मम्मी अब खाते हैं हम दोनों आदमी। तो प्रसाद खाई तो भक्ति हो गया। तो आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा किसको कैसे लगाना। तो जोर जबरदस्ती भक्ति नहीं करा सकती है। भक्ति प्रेम से होता है, प्रेम से किया हुआ भक्ति में आनंद आता है। जोर जबरदस्ती वाले भक्ति में मजा नहीं आता है। तो अपने को सीखना पड़ेगा कैसे लोगों को कृष्ण के सेवा में इंगेज करें। प्रीचरों का काम यही है, प्रीचर मस्ट बी एक्सपर्ट टू एंगेज पीपुल इन सर्विस ऑफ कृष्ण। कौन कैसे कर सकता है, लेकिन प्रसन्नता से करे, बस गन पॉइंट पर ना करें, फिर उसमें मजा नहीं आएगा। ठीक है, अपने मम्मी, आप मम्मी मंदिर आती है कि नहीं? कभी कभी आप प्रसाद खिलाओ उनको, हलवा ले जाओ खिलाओ, वही भक्ति है। प्रणाम बोलते। हरे कृष्ण। हम लोग जो तिलक लगाते हैं ना, हम लोग जो अभी तिलक लगाते हैं, हाँ तिलक लगाते हैं। अभी गांव में जाते हैं ना, हम लोग गुरु दीक्षा लिए गुरु से, वो लोग ने बोलते हैं ये तिलक नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी वही तिलक करेंगे ना, अभी वही गांव का तिलक करेंगे। वेल पहला नंबर तो आप तिलक क्यों करते हो?
हम तो ये जो ईस्टर्न संस्था में तो हैं? हम लोग अभी जो ये कर रहे हैं ना, अभी संस्था में आया ना, अभी इसका संस्था में इसलिए तिलक करते हो? तिलक क्यों करनी चाहिए, कौन बताएगा? चलो शाश्वत तुम बताओ, तिलक क्यों करनी चाहिए? नहीं, आपका मुंह आज बंद रहेगा, आप केवल आज प्रसाद खाओ। तिलक इसलिए लगाते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ ये वैष्णवों का पहचान है। एक तो पहला उत्तर वैष्णवों का पहचान है। जैसे पुलिस वालों का अलग वर्दी होता है, मिलिट्री वालों का अलग होता है, नेवी वालों का अलग होता है, गलत है वर्दी ना। तो वैसे ही वैष्णवों का पहचान है वैष्णव तिलक, ऊर्ध्वपूर्ण तिलक। अब गांव में जाते हो तो वो लोग कह रहे हैं कि आप ये तिलक मत लगाओ, यही कहते हैं ना? हैं? क्या है? हाँ, तो आप कहो कि हम वैष्णव हैं। वैष्णव में 4 संप्रदाय है। एक है मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का तिलक यह है। और जो श्री संप्रदाय है जिसमें आप हो रामानुजाचार्य, तो उनका तिलक वो है लाल वाला है। वैसे ही रुद्र संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है। तो 4 संप्रदाय हैं और चारों संप्रदाय का अलग अलग पहचान है तिलक के द्वारा। पता नहीं से आर्मी का अलग है ड्रेस, पुलिस का अलग है, नेवी का अलग है, एयरफोर्स का अलग है, चारों का अलग अलग ड्रेस है। तो ये पहचान है। और कोई प्रश्न नहीं तो अब खत्म करते हैं, बहुत हो गया। दे दो भाई, नहीं तो हनुमान का खाना नहीं पचेगा। दे दो, दे दो। और उनके बगल में कृष्ण मुरारी हैं, उनका वही प्रश्न है। प्रश्न करना। हरे कृष्ण। प्रश्न करना। अभी प्रश्न हो चुके, जब तक कमेंट होगा नहीं आपका क्लास पूरा हो नहीं सकता है। यस, हरे कृष्ण। जब पत्नियों का धर्म होता है कि पति का आज्ञा का पालन करना, तो ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी वो पति के बिना अनुमति भोजन लेके गए, कृष्ण और ग्वाल बाल सखाओं के लिए खिलाने के लिए ले गई, उनको पूछा नहीं, है ना। और वहाँ जाने पर प्रभु उनसे प्रसन्न हुए। अब उसके बाद प्रभु बोले आप वापस लौट जाओ। तो ब्राह्मण पत्नियाँ बोले प्रभु अब वापस जाने पर पतिदेव बहुत गुस्सा हो जाएंगे, हमें प्रताड़ित करेंगे। कृष्ण उनको बताया ऐसा नहीं होगा, आपका पति आपका आदर करेंगे। तो इस दृष्टांत से समझ में आता है अपनी सेवा के द्वारा अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो संसार के सारे व्यक्ति उनके ऊपर अपने आप प्रसन्न होते हैं और उनका सब आदर करते हैं। हरे कृष्ण। वेरी गुड, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। कृष्ण मुरारी प्रभु। हरे कृष्ण। ऐसा ही हैदराबाद में हुआ था कि वहाँ मुसलमान लोग हैं और हिंदू बहुत कम है। तो ये लोग उधर फेलियर हो रहे थे। तो प्रभुपाद जी को पूछा भाई ऐसा करें हम, क्योंकि सब लोग तो हरि नाम ले नहीं रहे और लेने भी नहीं दे रहे। तो प्रभुपाद जी ने बोला क्या तुम सिर पर तिलक लगा लो और गांव में घूमो, तुम्हारा तिलक देखने से उनको याद आएगी ये भगवान का आदमी है करके। वेरी गुड पॉइंट। बोथ पॉइंट आर गुड। कृष्ण मुरारी प्रभु का भी पॉइंट अच्छा है, हनुमान प्रभु का पॉइंट अच्छा है कि केवल तिलक देख कर लोग समझेंगे वैष्णव है। केवल तिलक देख करके लोग कृष्ण को है। जहार मुखे कृष्ण नाम सही तब वैष्णव। जिसके मुंह से एक बार भी कृष्ण का नाम आएगा वही वैष्णव बन जाता है। यह सम्मान। तिलक पहनने से हमें यमराज पकड़ने नहीं आएंगे। आपको तो जरूर पकड़ेंगे। चलिए, हो गया। यस, तिलक और कंठी से पढ़ना चाहिए। दो माइक दो, इनका माइक दो। हनुमान आप चिपक जाते हो माइक में। अरे हनुमान को बोलो क्लास देने के लिए कल।
त्याग दिए, बैराग ले ली क्लास से। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हमारा कहने का मतलब है गुरु जी कि अगर पति धर्म कार्य करता है, पत्नी किसी कारण बस घर में फंसी है या नहीं सहयोग दे पा रही है, साथ नहीं हो पा रहा है, तो क्या पति धर्म कार्य करता है तो उसमें से कुछ परसेंटेज पत्नी को मिल सकता है? 50% मिलेगा। 50%। वो आपकी अर्धांगिनी है। आपके पुण्य कार्य में उसको पुण्य मिलेगा, हाँ, लेकिन आपके पाप में वो भागी नहीं होगी। बहुत अच्छा। उधर दो दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, बिहाफ ऑफ एवरीवन, मैं सभी के बिहाफ में बोलना चाहता हूँ कि हम आपको मिस करते हैं संडे। आज देख सकते हैं कि संडेज जब भी आपका प्रोग्राम होता है तो बहुत सुंदर तरीके से आपने ये जो श्लोक एक्सप्लेन किया है। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बिहाफ ऑफ राधा रास बिहारी कॉन्ग्रीगेशन कि आप हमें आपका बहुमूल्य संडे एटलीस्ट महीने में 2 बार दीजिए। मैं यदि और तिलक के विषय में जो हमारा अभी 2-3 महीने पहले ही एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारे कॉन्ग्रीगेशन डिवोटी के थ्रू हुआ है, मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूँ। एक हमारे ग्रुप में एक माताजी हैं जो तिलक लगाते हैं। तो तिलक लगाने का महत्व क्या है? एक डिवोटी उनको एक स्टेशन पे, डिवोटी नहीं, एक कह सकते हैं एक लड़का उसको मिलता है ना स्टेशन पे, और वो राजस्थान से इस्कॉन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन वो शिफ्ट हो गया बॉम्बे और वो चाहता था कि इस्कॉन के साथ जुड़े। और उस माता जी का उसने तिलक देखा और तिलक देखने से क्या हुआ, उसने अप्रोच किया और आज वो हमारे साथ ग्रुप में जुड़ गया। तो ये तिलक लगाएंगे तो प्रचार भी होता है। जो प्रचार डायरेक्ट नहीं कर सकते तो तिलक उसके लिए भी लगाना चाहिए कि हम प्रचार करें, कंठी माला पहननी चाहिए, तिलक से प्रचार होता है। कृष्ण मुरारी प्रभु यही बात कहना, प्रभुपाद जी भी यही बात कहे कि तिलक लगाओगे जाओगे लोग देखेंगे ना, हाँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल लेक्चर। हरे कृष्णा। ऑलराइट, चलो गांव चलें, बैक होम, बैक टू विलेज। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।